एनवायरनमेंट उसे बोल रहे हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपाउंड साथ में रहते हैं, जिधर उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। द सराउंडिंग वेयर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स रिसाइडिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट के चारों तरफ क्या होगा, एयर होगी और मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, किसी भी चीज़ की मात्रा क्या करती है, पॉल्यूशन फैलाती है, और किसके द्वारा होता है, ये पॉल्यूटेंट्स के द्वारा होता है। तो कॉन्टामिनेशन इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो ये कॉन्टामिनेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, नेचुरल सोर्सेस के द्वारा हो रहा है या तो फिर ह्यूमन सोर्सेस के द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है या नेचुरल प्रोसेस सोर्सेस के द्वारा हो रहा है। तो हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट को जो क्या करे, कॉन्टामिनेट यानी दूषित करे, उसको क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और जो कॉन्टामिनेटेड मटेरियल है, कॉन्टामिनेटिंग मटेरियल है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब देखते हैं हम पॉल्यूटेंट्स। पहली बात तो हम पॉल्यूटेंट से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे आस जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है किन किन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में, तो वो होती है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 21%, और मात्र हमारे यहाँ ऑक्सीजन होती है 0.038%, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एयर भी कह रहे हैं। हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसेस भी, पर वो कम मात्रा में होती है। जब अदर गैसेस हमारी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो वो क्या कहलाती हैं, पॉल्यूशन करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो हम बोलेंगे जो वाटर वेपर है, सबसे कम जो मात्रा परसेंटेज पाया जाएगा वो वाटर वेपर का पाया जाता है, क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है, हमारा ओशियन है, सी है, क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है, तो उसके थ्रू ये क्या पाए जाते हैं, इसकी मात्रा जो वाटर वेपर की रहेगी सबसे कम मात्रा में। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जब अनवांटेड सब्सटेंस जब हमारे एयर, सॉइल, वाटर में ऐड हो तो वो क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, पॉल्यूटेट करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स। और किसके द्वारा होगा, वो हमारे द्वारा होगा या तो फिर नेचुरल सोर्सेस के द्वारा होगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। हम देखेंगे पॉल्यूटेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। की प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हम किसे कह रहे हैं। सेकंड वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत ईजी है। और थर्ड वन इज गैसियस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। की पॉल्यूटेंट्स गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, हम उनको समझेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स वो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स बोल रहे हैं। और किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है हमारे द्वारा और नेचुरल सोर्सेस के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। तो जो कि हमारी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की इफेक्ट दे रहे हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं पॉल्यूटेंट्स। और पॉल्यूटेंट्स को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन सेकंड वन इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, देन थर्ड वन इज गैसियस एंड पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी क्यों कह रहे हैं हम पॉल्यूटेंट्स को, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हमारे इन्वायरमेंट में आकर क्या करते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। पॉल्यूटेंट्स इसलिए उनको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्यों होते हैं सेकेंडरी, क्योंकि वो एक या 2 तरह से मिल करके क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बना रहे हैं, हमारे पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, वो जो कि डायरेक्टली क्या करें, एंटर करें इन्वायरमेंट में और सोर्सेज के थ्रू क्या करें, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करें, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि क्या डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। अब हम देखेंगे, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है किसके द्वारा होती है, लाइटनिंग फ्लैशेस के द्वारा पाई जाती है। जब ये ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। हमने देखा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, अब हम देखते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। व्हेन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म अनदर पॉल्यूटेंट देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिल करके क्या बनाए, फॉर्मेशन करे किसका, एक नया पॉल्यूटेंट का, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करना क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इनकी जो सिंथेसाइज होते हैं इन दोनों का मिलकर होते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन होता है उसको बता पाना भी, समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऑल्सो फॉर्म नेचुरली इन द एनवायरमेंट, ये नेचुरली भी फॉर्म होते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइपॉल्यूटेंट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की। ये था हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जो कि क्या बता रहा है, ये नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू क्या हो रहा है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कि बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को फैलाते हैं। पर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है वो क्या होता है कि प्राइमरी के जब दो पॉल्यूटेंट्स मिल करके एक नया पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और इनको कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट डिकम्पोज हो जाए किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, हम उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक जैविक क्रिया होती है। लेकिन क्या हो, जब ये ज़्यादा मात्रा में हो, क्या हो, जब हमारा जो डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो, हमारा एक्सेस मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, वो डिकम्पोजिशन को क्या कर रहा है, स्लो कर दे रहा है, और क्या हो जा रहा है, बीमारियों का कारण, मतलब बीमारियाँ पनप रही हैं उससे। तो दे ऑल्सो एक्ट एज पॉल्यूटेंट, वो भी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूटेंट का काम कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सा थे, रोटन वेजिटेबल्स, वुड, पल्प, सोप एसेट्रा और मेनी मोर। तो हम उसको बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जो कि क्या हो, डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। लेकिन जब प्रोसेस हमारी स्लो हो रही हो तो कहीं ना कहीं वो किसका रूप ले रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स का रूप ले रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा होगा, तो हम उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। क्या होते हैं, जो कि डिग्रेड ना हो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, हम उसको क्या कह रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एंड कॉजेज, और वो क्या कर रहे हैं, किसका कारण, टॉक्सिसिटी का कारण बन रहे हैं, किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए। तो हम उसको बोल रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल्स देखें तो डीडीटी, डिटर्जेंट्स, पॉलीथीन, जो कि सालों लग जाते हैं इनको, है ना, और क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं। बायोडिस की गैशियस पॉल्यूटेंट जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या हो, नॉर्मली क्या हो, गैशियस स्टेट में हो हमारे पॉल्यूटेंट्स, उसको हम बोलते हैं गैशियस पॉल्यूटेंट्स। उसके एग्जांपल होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ गैशियस पॉल्यूटेंट्स। पर क्या होता है, कुछ पॉल्यूटेंट्स एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और हमारे गैशियस फॉर्म में क्या बना लेते हैं, वो स्मोक हो गए। जैसे कि हम देखते हैं सम एयरबोर्न एग्जिस्ट टाइनी पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, एग्जांपल है डस्ट, फ्यूम, मिस्ट, स्मोक, दे आर द गैशियस क्या कहेंगे इनको, पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। ये था हमारा पॉल्यूटेंट्स।